नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पटेल, बेला आयुर्वेदिक एंड इम्यूनिटी क्लिनिक के माध्यम से आज हम कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे। एक सज्जन ने पूछा है कि इस कोरोना महामारी में क्या हम आयुर्वेदिक दवाओं से निजात पा सकते हैं। तो इसके संदर्भ में हम कहना चाह रहे हैं कि अवश्य निजात हम पा सकते हैं। पहले तो हमको देखना होगा कि कोरोना महामारी में जो इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है, कैसे उसके साइन सिम्टम आते हैं। साइन सिम्टम हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, गले में खराश आता है, कभी कभी नाक से पानी शुरू हो जाता है, शरीर में भयंकर दर्द होने लगती है। और ये लक्षण जिसको शुरू हो रहा है 10 से 15 दिन तक रहता है और उसमें थकावट बहुत लगती है। तो शुरुआत में जब इस प्रकार से लक्षण शुरू हो रहे हैं सर्दी जुकाम खांसी के माध्यम से, तो पेशेंट को ट्रीटमेंट में अगर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो सबसे पहले उसको लक्ष्मी विलास रस 1 गोली सुबह शाम पान के जूस के साथ या पान के पत्ते में रखकर चबा जावे। दूसरा, गोदंती भस्म 500 mg सुबह शाम देने से उसके शरीर की जो ज्वर है, शरीर में दर्द है, वो कम हो जाती है। यदि गले में खराश अधिक हो रहा है शुरुआती दौर में, तो उसको बेवसादी बटी 24 घंटे में 10 से 12 गोलियां चूसते रहना चाहिए। इससे गले में खराश और कंजेशन कम हो जाती है। और इसके साथ इस वायरस में हमने देखा कि इसमें थकावट बहुत लगती है। हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है, कैल्शियम आयन है, वो सब अपने अपने जगह पर रुकने लगते हैं। तो इसमें आप ORS का घोल बना के ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। यदि नारियल का पानी उपलब्ध होता है तो आप सुबह शाम नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये कि इसमें आपको भूख नहीं लगता। पेशेंट को यदि भूख नहीं लग रहा है तो आप ग्लूकोज पाउडर दिन भर में 200 ग्राम ले सकते हैं। इससे लेने से ये होगा कि यदि आप भोजन तो करेंगे नहीं, आपको थकावट को रोक के रखेगा। तीसरी बात, पेशेंट इस समय मैं देखता हूं कि चारों तरफ भय के वातावरण में जी रहा है। हर जगह उसको नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स मिल रहा है, जिससे वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में न जाकर सकारात्मक सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें, हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, हैं। दूसरी बात, जो कमर्शियल चैनल है उन पर ज़्यादा ध्यान न दें। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से फैलने वाले नकारात्मक विचारों से वे दूर रहें और ट्रीटमेंट करावें। अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छे जल्दी हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, एक सज्जन ने भेजा है कि कोरोना के बाद आई हुई कमजोरी में क्या करें। अभी बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि कोरोना जब हो जाता है तो उनके बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट होने के बाद जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद, बहुत सी दवाइयाँ एलोपैथ के खाने के बाद बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं। उनको सुधरने में भी 15-20 दिन लग जा रहा शरीर में। तो ऐसे समय में हम आयुर्वेद से क्या ट्रीटमेंट करें। ऐसे पेशेंट के लिए हमको सबसे पहले है कि उनको मूंग की दाल का या तुअर की दाल का सूप बना के उनको सुबह शाम 1-1 कटोरी देना चाहिए। दूसरी, खिचड़ी में जीरा और हींग, काला नमक का डाल के और उनको थोड़ा थोड़ा सूप बना के दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि उनको भारी भोजन तुरंत नहीं देना चाहिए। हैवी भोजन देने से क्या होगा कि हमारी जठरांगनी मंद हुई रहती है। यदि जठरांगनी मंद रहती है, यदि आप भारी भोजन उस पर देंगे तो जठरांगनी और तीव्रता से मंद हो जाएगी और भूख लगना बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसे पेशेंट को हमारे आयुर्वेद में हल्के भोजन देने का प्रावधान है। तीसरी बात कि इसमें यदि भूख नहीं लग रहा है तो खाने के बाद चित्रकादि बटी 1-1 गोली सुबह शाम उनको देते रहना चाहिए। यदि गले में खराश, ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो ठीक होने के बाद भी उनके गले में जो आवाज़ है वो चेंज हुआ रहता है, तो ऐसे कंडीशन में उनको एलादी बटी 2-2 घंटे पर हमेशा चूसते रहना चाहिए, जिससे उनका गला एकदम खुल जाएगा।
इलादी बट्टी न मिले तो खादिरादी बट्टी भी मिल सकती है। दूसरी बात, इनको जो है यदि जठराग्नि तीव्र हो रही है, भूख लगना शुरू हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को सफेद मूसली पाक 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध में डाल के देने से उनको धीरे धीरे उनके शरीर में स्टेमिना आने लगेगी। और तीसरी बात कि लंबे समय के ज्वर के कारण उत्पन्न शरीर में उत्पन्न हुई कमजोरी और हरारत मानसिक को दूर करने के लिए लघु स्वर्ण बसंत मालती रस 1-1 गोली दूध से देने से उनको जल्द से जल्द शरीर में ताकत आ जाती है। और ये प्रक्रिया करने से हम पेशेंट को शारीरिक और मानसिक रूप से ताकत भी मिलता है। यदि वो दूध पेशेंट पचाता है तो 1-1 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण भी देने से उनको साइकोलॉजिकली और शारीरिक रूप से स्टेमिना आती है। यदि किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न पूछना चाहता है या सलाह लेना चाहता हो तो 8320394457 पर कॉल करके 2 से 3 बजे के बीच में सलाह ले सकता है। नमस्कार।